सभी छठ व्रतियों की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा पहला छठ पूजा है और आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में संध्या अर्घ का देखे होंगे और ये भोरिया अर्घ बोलते हैं जो सुबह का अर्घ होता है, ये वाला है। यहाँ पर मैं छठ माता का जो वो क्या बोलते हैं सूर्य देव का विनती करना, अर्घ देना, उसके लिए मैं जल में खड़ी हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे छठ करके। छठी माता मेरी और भी जो मेरे मन में इच्छाएं है उसको पूर्ण करे कि मैं और भी धूमधाम से छठ का व्रत करूं। कोई कुछ भी कहे लेकिन सच में बिहार का मतलब है छठ पर्व जान होता है सारे बिहार वासियों के लिए। इसकी कुछ रौनक ही अलग है। यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से पूरा फुल फैमिली के साथ छठ व्रत की। मेरा पहला छठ व्रत था, मुझे करके बहुत खुशी हुई और सूर्योदय से मैं विनती भी की कि ये सूर्यदेव सबके ज़िंदगी में सुख समृद्धि खुशहाली बनाए रखना। कोई कुछ भी कहे लेकिन बाय द वे अगर कुछ कह दिया रहता है ना फ्रेंड, तो बात दिल से निकलता नहीं है। और यहाँ मेरा बेटा और मेरा पति मेरा अर्घ दिला रहे हैं लोग, क्योंकि मैं बोली थी कि नहीं बाबू कितना भी बदमाशी करे लेकिन पहला अर्घ आप उसी से दिलवाइएगा, तो यहाँ पे दिला रहा है अर्घ। इतना बदमाशी कर रहा था कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन मेरा मन भी बहुत खुश था कि कभी किसी ने मुझे बहुत सारा चीज़ मुझे सुनाया है सबने, लेकिन कर ही क्या सकती हो। वो भगवान देख रहे हैं, सूर्य माता क्या बोलते हो छठी मैया और सूर्य देव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाकी मुझे किसी को कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट साल मैं और भी धूमधाम से अपना छठ का व्रत करूँगी। छठी माता मेरी मनोकामना पूर्ण करे और लंबी उम्र मेरे बेटे को दे। ये देखिए यहाँ पर वो निकू जी दिला रहे हैं, यहाँ निकू जी अर्घ दिला रहे हैं मुझे। मैं क्या ही बोलूँ, मैं पिछले बात कभी कुछ दिमाग में आ जाता है तो बोलना कठिन हो जाता है कि कोई इतना घटिया बात कैसे बोल सकता है। समय तो निकल जाता है फ्रेंड, लेकिन किसी का कही हुई बात इंसान भूल नहीं सकता। शायद इसीलिए बोला जाता है कि धनुष से निकला हुआ तीर शायद वापस आ जाए, लेकिन जुबान से निकला हुआ बात वापस ना आ जाए, नहीं आता है। कोई बात नहीं, जिसको जो सुनाना था वो सुनाया, लेकिन भगवान ने तो मेरी झोली खुशियों से भर दी और आगे भी भरते रहेंगे। और मेरी माँ हमेशा बोलती भी है कि तुम परेशान मत हो किसी चीज़ को लेके, तुम्हारा हर मनोकामना पूर्ण होगा। और वाकई में मेरा मनोकामना पूर्ण होता है। मुझे आज भी याद है कि जब से शादी हुई थी मेरी और मैं रेडी हो के बैठी थी कि नहीं छठ पूजा में शायद मुझे भी ले जाए लोग, लेकिन मैं नहीं गई थी। उसके बाद ही मैं बोली थी कि जब आज नहीं गई तो अब जब मेरा मनोकामना पूर्ण होगा तभी मैं छठ घाट पे जाऊंगी। और वाकई वैसा हुआ भी। मन बहुत इमोशनल हो जाता है किसी का कही हुई बातें अगर माइंड में याद आ जाती है तो। कोई अनपढ़ गंवार कुछ बोले तो चल जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान भी अगर उस चीज़ में शामिल रहे तो वो चीज़ बहुत दिल को चुभता है। कि मैं किसी के लिए कोई लैंग्वेज यूज नहीं करती तो फिर मेरे लिए